ये कौन कौन सी गेम के अंदर और कहाँ कहाँ आपने जीती? ये मैंने 2013 में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जूनियर इस्लामाबाद में, गोल्ड लिया था। ये मैंने ब्रॉन्ज लिया था। तो वैल्यू क्या है जी? कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो ये फारिग तरीन है। एक तरफ देखा जा रहा है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दूसरी तरफ जो है वो अरशद नदीम है। अरशद नदीम आसमां पे है और आप इस वक्त जो है वो ज़मीन के ऊपर हैं। ये बताएं कि क्या फ़र्क है इसके अंदर? मैं तो मना करूंगा, कोई फायदा नहीं है। कोई काम कर ले, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई फौज में चला जाए, कोई पुलिस में, इस स्पोर्ट्स शुबे में ना आए। 10 साल मैंने नौकरी की थी और उसके बाद जो है ना रेलवे में जत्थे बने और उन्होंने मुझे रेलवे से निकाल दिया। वो महाना मंथली लेते थे 5,000 तनख्वाह से, वो मैंने दी नहीं, वो मुझे सजा मिली है जी। हुकूमत से अपील है कि मुझे बहाल किया जाए, वरना ये न हो कि मैं खुदकशी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे नेशनल एथलीट से, जिन्होंने एथलेटिक्स के बहुत से मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और इसके अंदर सिल्वर, गोल्ड और ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किए। इतने मेडल हासिल करने के बावजूद भी आज ये दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम जाफर लाख है जी। तो जाफर भाई, ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी 32 साल है जी। तो ये बताएं कि इस गेम का आगाज़ आपने कितनी उम्र के अंदर किया? अंडर 17 से मैंने किया था, 17 साल 18 साल की उम्र तो में। आज तकरीबन कितना टाइम इसके अंदर गुजर चुका है? ये तकरीबन मुझे इस टाइम तकरीबन 15-16 साल हो गए जी। तो ये बताएं कि सबसे जो पहला मुकाबला था वो आपने कौन से शहर और कहाँ पे आपने इस मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया? जी वो मैं 110 2007 में मैंने लिया था सिल्वर मेडल जनाब। और उसके बाद फिर मैंने बैनुल सूबाई गेम्स में लिया था ब्रॉन्ज मेडल। फिर मेरा सिलसिला चलता रहा, मेडल लेता रहा जनाब। तो ये बताएं कि अब तक आपने तकरीबन कितने मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और कितने इनामात जो थे वो आपने अपने नाम किए? तकरीबन ये मैंने 20 से ज़्यादा मेडल हासिल किए और नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप, रेलवे, पंजाब गेम्स काफ़ी मैंने खेले हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने इतने मेडल अपने नाम किए हैं, इतने जो मुकाबला जात हैं वो आपने इसके अंदर हिस्सा लिया है, किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? जी मुझे अपना जॉब मिली थी रेलवे में, तकरीबन 10 साल मैंने नौकरी की थी, 8-10 साल। और उसके बाद जो है ना रेलवे में जत्थे बने और उन्होंने मुझे रेलवे से निकाल दिया। वो महाना मंथली लेते थे 5,000 तनख्वाह से, वो मैंने दी नहीं, वो मुझे सज़ा मिली है जी। तो कौन था जो कि ये वहाँ पे काम करता था और आपके साथ साथ और किसको निकाला गया? एक अख्तर लाख का है जी, वो इसी गांव का है। वो 110 मीटर हैडल दौड़ता था, उसको निकाल दिया और मुझे निकाल दिया। वो गौरी थे और एक तैरक्यूम थे खानेवाल के। तो ये डीएस रेलवे को तो पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स अफसर को भी नहीं पता था। ये नीचे जो है ना, ये सारा निज़ाम नीचे वाले चलाते थे जनाब जी। तो आपको तकरीबन अब कितनी देर हो चुकी है जॉब छोड़े हुए? ये तकरीबन 1-2 साल हो गए उन्होंने निकाला हुआ है। तो अभी डीएस साहब को तो पता ही नहीं होता। मैंने कई दरखास्तें दी और डीएस साहब तक जाने ही नहीं देते। तो ये बताएं कि 2 साल के अंदर किसी ने भी आपके साथ रब्ता नहीं किया कि आपको दोबारा बहाल कर दिया जाए? पाकिस्तान में कोई कदर नहीं है ना स्पोर्ट्समैन की, कोई कदर नहीं है। एथलेटिक तो वैसे ही कोई नहीं जानता। अभी अरशद नदीम आए हैं, उन्होंने एथलेटिक का नाम है, एथलेटिक को कोई जानता ही नहीं था, तो उन्होंने आके एथलेटिक को पॉपुलर किया है। वरना जो है ना ये पता ही नहीं था एथलेटिक क्या चीज़ है। तो किसी ने रब्ता क्या करना, स्पोर्ट्स की कदर ही नहीं है पाकिस्तान में। तो जाफ़र भाई, ये बताएं कि जो इनामात आपके पास इस वक्त मौजूद है ये कौन कौन सी गेम के अंदर और कहाँ कहाँ आपने जीती? ये मैंने 2013 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी जूनियर इस्लामाबाद में, गोल्ड लिया था। ये मैंने ब्रॉन्ज लिया था। तो वैल्यू क्या है जी? कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो ये फारिग तरीन है जी। तो इनकी तकरीबन कितनी तादाद कितनी बन जाती है? तो दाद तो मेरे पास 20 थी, लेकिन कुछ बच्चों ने गुम वगैरह कर दिए, तो ये पड़े थे 12-13 जो मैं लेके आया हूँ जी। तो ये बताएं कि किस किस शहर के अंदर आप गए हैं मुकाबला जात के अंदर अपनी गेम करने के लिए? ये जी टाटन ट्रैक होता है, ये इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में है। तो अभी तो काफ़ी शहरों में लग चुका है, लेकिन नेशनल चैम्पियनशिप उधर ही होती है ज़्यादा, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में होती है जी। एक तरफ देखा जा रहा है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दूसरी तरफ जो है वो अरशद नदीम है। अरशद नदीम आसमां पे है और आप इस वक्त जो है वो ज़मीन के ऊपर हैं। ये बताएं कि क्या फ़र्क है इसके अंदर? अरशद नदीम ने जेवलिन फेंका, माशाल्लाह, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे। अभी हालात ये हैं कि जो अरशद नदीम है वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। मेडल उसने भी पहले ये लिया था, उसके बाद आगे गया था वो। हमको ये दे के मत जॉब से निकाल दिए तो हमारा दिल तो टूट गया ना, आगे हम जाने की ज़रूरत भी नहीं रही हमें। हम क्या करते?
आगे हम नहीं जा सके। जाना तो था लेकिन क्या मजबूर थे, पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी है, जॉब से निकाल दिया, दिल टूट गया, फिर मैंने छोड़ दी। तो जाफ़र भाई ये बताएं कि शादी हुई है आप? जी शादी हुई है, बच्चे हैं, क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। तो कैसे सिस्टम कैसे चल रहा है महंगाई के इस दौर के अंदर? बस ये अल्लाह दे रहा है, क्या करें जी। लोगों से कर्ज उठा के खा रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि मुझे बहाल किया जाए, मेरी जॉब पे मुझे दोबारा दिया जाए, फिर मैं आके मेडल लेना चाहता हूँ। घर बैठे तो मेडल नहीं ना बंदा ले सकता है। जाफ़र भाई ये बताएं कि जब आप मुकाबले के लिए जाते थे, जब आपने पहला इनाम जीता है, पहले मुकाबले के लिए आप गए हैं, तो आपने उसके अंदर विन किया है, वालिदैन के क्या रिएक्शन थे? वाले तो फौत हुआ था, लेकिन बाकी घर वाले सब खुश थे। अब सारे गम में हैं भी, आपको जॉब से भी निकाल दिया गया, क्या करें। और कोई अपील नहीं सुनने वाला। आला हुक्मरान है, अपील कर सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर से कर सकते हैं, DSO मुल्तान से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का इंचार्ज है उससे कर सकते हैं, हमें बहाल किया जाए। और जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है उनको मुअत्तल किया जाए, उनको नौकरी से फारिग किया जाए जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। हम 2 बंदे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी तरफ देख के, अरशद नदीम की तरफ देख के हमारे बहुत से जो नौजवान हैं वो एथलेटिक्स की तरफ आ रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनको भी कोई जॉब मिले, कोई अच्छा मौका मिले जिससे वो आगे निकलें। मैं तो मना करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई काम कर लें, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई फ़ौज में चला जाए, कोई पुलिस में, इस स्पोर्ट्स शुबे में ना आए, कुछ भी नहीं। अरशद नदीम ने भी मेडल लिया है, आप 50 साल में अभी नहीं मेडल ले सकते नेशनल ओलंपिक्स में। सैफ गेम में मेडल बड़े मुश्किल होते हैं, तो ये एशिया में बहुत मुश्किल होते हैं। बस एक का तुक्का लग गया, वह लग गया है जनाब। ये बताएं कि हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि गेम्स के अंदर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई से अपना जो है वो ज़्यादातर जो रुझान है वो गेम की तरफ लेकर आ रहे हैं? मैं तो मना करूँगा, अपनी फ़िटनेस करें, सेहत के लिए अच्छी है। वरना जो है ना, जॉब के लिए बारे सोचें तो वो बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अच्छी तालीम हासिल करके कोई जॉब अच्छी करें, ये स्पोर्ट्स में मैं मना करूँगा। लास्ट पे हमारी हुकूमत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हुकूमत से अपील है कि मुझे बहाल किया जाए, वरना ये ना हो कि मैं खुदकशी कर लूँ, क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर सकता। क्या 15-10 हज़ार के किसी पंप पे धक्के हम खाएं? हम इतने मेडल लेके, इतनी ज़मीन बेच के भी नौकरी करनी है तो मैंने पहले कर लेनी थी। अभी हुक्मरान से अपील है कि मुझे बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ नेशनल एथलीट जाफ़र लक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने नेशनल के बहुत से मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और जो गोल्ड, सिल्वर और इसके साथ साथ जो ब्राउन्ज मेडल है वो अपने नाम किए। और लेकिन इनका ये कहना है कि ये रेलवे के अंदर जॉब करते थे, वहाँ से इनको निकाल दिया गया और हुकूमत वक़्त से अपील है कि इनको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से खुशहाली से गुजार सकें। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।